बंधुओं, भागवत जी की कथा में बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से, सारी गोपियों से, ग्वालों से, अपने सारे भक्तजनों से कहकर आए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों में बरसों बीत गए, परंतु कन्हैया लौट करके ब्रज नहीं गए। 100 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष। आज सूर्य ग्रहण लगा है, तो सूर्य ग्रहण में कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, यानी कि सूरज और चंद्र को कष्ट होता है, उस समय सारे समाज को बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में बड़ा विशाल यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चहुं ओर से लाखों नर नारी पहुंचे हैं। वहां पांडव भी अपने पूरे परिकर के साथ पहुंचे हैं, सारे व्रजवासी पहुंचे, भगवान अपने संपूर्ण परिवारों के साथ वहां पहुंचे हैं। और तो और व्रजमंडल से ये सब यशोदा जी जो है, अपनी राधा जी, सारी गोपियां, सब ग्वाल, ये सब भी कहाँ गए हैं? कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण को ज्ञात हुआ कि यशोदा मैया भी मेरी यहाँ आई हुई है। प्रभु का वही बालपन लौट आया और सब जगह अपनी मैया को पुकारते हुए मैया 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 मैया। यशोदा जी के कान में जैसे ही अपने पुत्र कन्हैया की वह वाणी पड़ी, मैया भी अधीर व्याकुल होकर के बाहर भागी है। कन्हैया ने जैसे ही अपनी मैया को देखा तो चरणों में गिर पड़े। मैया अपने लाला को नीचे से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। घंटों तक कन्हैया अपनी यशोदा मैया के आंचल में सर रख करके लेटे रहे। इधर यशोदा मैया की आंखों से भी निश्चित अश्रु की झड़ी लगी हुई है, और उधर कन्हैया के भी। मैया कहते हैं लाला तेरी बरसों ना भई। कन्हैया बोले मैया तू तो मुझको जाना ही है। मैया बोली हाँ लाला वो तो मैं तो कुछ जानू। बंधुओं, बहुत बहुत प्रेम विवल भरा हुआ दृश्य था। इधर रुक्मणी जी को भी ज्ञात हुआ कि यहाँ राधा जी भी आई हुई हैं। आठों पहर जिन भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के मुख में राधा जी का नाम, उनकी चर्चा, उनका चिंतन रहता था, रुक्मणी जी के मन में आया कि आखिर वो राधा कैसी है। उनके दर्शन करने की इतनी तीव्र उत्कंठा उनके मन में हुई, तो वो द्वारकाधीश के पास गए। बोले प्रभु हमने सुना है कि यहाँ श्री राधा आई हैं, यदि आप आज्ञा करें तो तनिक हम उनके दर्शन करने का लाभ ले लें। रुक्मणी जाने लगी तो द्वारकाधीश ने कहा रुक्मणी गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। तो रुक्मणी बोली प्रभु मैं अभी क्या लेके जाऊं? तो सामने तप्त दूध रखा हुआ था, गर्म दूध था। प्रभु ने कहा कुछ और नहीं है तो ये दूध ही ले जाओ। और बंधु रुक्मणी जी चांदी के पात्र में वह दूध लेकर चल दी। कभी यदि आपने देखा हो तो चांदी के पात्र में जब आप कोई वस्तु डालते ना तो वो बड़ी गर्म हो जाती है, तप्त हो जाती है गर्म वस्तु। चांदी के पात्र में दूध लेकर दर्शन करने की इतनी उत्कंठा थी कि दूध को ठंडा करने का भी समय बहुत भारी मालूम पड़ता था। संपूर्ण रानियों के साथ में रुक्मणी जी राधा जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा लेकर के पहुंची तो बाहर बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी। किसी ने कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ था, केवल भक्ति साधना का वह श्रृंगार उनके शीश से तपोबल बन करके झर रहा था। रानियों को लगा कि इतना सौंदर्य, हम कैसे पूछे कि राधा जी कौन सी हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कहते हैं कि राधा जी के चरणों में रुक्मणी का प्रणाम स्वीकार हो। वो सारी स्त्रियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं। बोले हम तो राधा जी की सखियों की भी दासियां हैं, राधा जी तो भीतर हैं। इन सारी रानियों का, राजकुमारियों के होश उड़ गए कि सखियों की भी दासी ऐसी है तो राधा जी कैसी होंगी। भीतर आए तो राधा जी अष्ट सखियों के मध्य बैठी हुई थी। बंधु किसी के भी इतना सा भी श्रृंगार नहीं था, भौतिक श्रृंगार। हर पल श्याम सुंदर के रूप माधुरी की उन लीलाओं में
कोई सुनाता है, सब बैठ के सुनती हैं, फिर कोई दूसरी अपनी अपनी बातें व्यक्त करता है। भगवान के स्वप्न में जो दर्शन करते थे उन लीलाओं को बताते हैं। जब उद्धव आए थे ना भगवान का संदेश लेकर के, तब उद्धव वृक्ष के पीछे से खड़े होकर के उन गोपियों का राधा जी के साथ जो वार्तालाप हो रहा था वो श्रवण कर रहे थे। तो ये सारी गोपियां राधा जी को कोस रही थी। वो कहती थी कि राधा जी, हम नित्य रात्रि में जो स्वप्न देखते हैं, भगवान की लीला देखते हैं, वह हम आपको बताते हैं, परंतु आप तो हमें इस लायक ही नहीं समझती कि अपनी कोई लीला आप हमारे साथ में बता सके कि आखिर आपने भगवान के दर्शन कैसे किए थे। तब राधा जी ने उन गोपियों के सामने हाथ जोड़ लिए थे और कहते हैं कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकम तु गते कांता गता निद्रापि वैरिणी। हे गोपियों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम जब रात में सोती हो तो तुम्हें नींद आती है, और नींद में श्याम सुंदर तुम्हारे साथ अनेक प्रकार की अटखेलियां करते हैं, तुम्हारे साथ लीला करते हैं। पर मैं तो इतनी अभागिन हूं कि जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, इन बैरन आंखों से नींद भी विदा हो गई है। विचार कीजिए कि राधा जी सोई नहीं थी, और ये कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, त्रेता में भी तो यही हुआ था ना। 14 वर्ष जब लखन जी गए थे तो माता सुमित्रा ने जब अपने पुत्र से कहा था कि लक्ष्मण, तुम अपने पिता और माता की सेवा में जा रहे हो, इसलिए जानकर के भी तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा से क्या कहा था कि माता, जीते समय यानी कि जागृत अवस्था में तो मेरे मन पर अंकुश रहेगा कि मैं अपने मन के अंदर इन बुराइयों को नहीं आने दूंगा, पर कहीं सोते समय मेरे मन में आ गया तो तुम्हारे इस वचन का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा पुत्र लखन तुम्हें वचन देता है कि 14 वर्ष तक मैं अखंड जागरण करूंगा। एक पल भी सोए नहीं थे, एक पल भी। वही राधा जी कह रही हैं कि जब रात में नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आती तो सपना कहां से देखूं, और जब सपना ही कोई नहीं आता तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझसे भाग्यशाली तो आप हो जो आपको सपनों में भगवान के दर्शन होते हैं। ये सारी गोपियों के मध्य में राधा जी बैठी हुई है। जैसे ही रुक्मणी जी ने राधा जी का दर्शन किया, बंधुओं, नख से लेके शिख तक ऐसा तपोबल, ऐसा तेज, दर्शन करके धन्य हो गए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हो तो कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठकर आपको अत्यधिक शांति की अनुभूति होती है, और कहीं कहीं तो ऐसा स्थान होता है बस लगता है कि कब यहां से भागे। मन में एक उचाट आता है, वही स्थान आपको बैठने नहीं देता। कभी कभी तो बस लगता है कि किसी से मिलने भी जाओ कि बस इससे मिलकर के भागो, या कोई हमारे पास मिलना है कि भैया दर्शन करे और यहां से जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दर्शन करने हमारे आए, पर हमें लगता है कि इसने दर्शन देकर हम पर अपनी कृपा कर दी, ऐसा मन करता है। उसकी स्थिति की ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं। तो राधा जी के दर्शन करके ये सारी रानियां राधा जी को जो गर्म दूध लेकर आए थे वो भेंट किया। राधा जी बोले, क्षमा करना, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि जब से श्याम सुंदर ब्रजमंडल का त्याग करके गए थे तब से कभी अधरों पर दूध का स्पर्श नहीं किया था। रुक्मणी जी के मुख से अचानक से निकल गया कि ये तो स्वयं द्वारकाधीश ने आपके लिए भेजा है। बस इतना सुनना था कि मेरे कन्हैया ने भेजा है। बिना विचार किए उस गरम गरम दूध को एक ही श्वास में उन्होंने ग्रहण कर लिया। घंटों यहाँ कृष्ण तत्व की चर्चा करी है इन रानियों के साथ, और जब रुक्मणी जी रानियों के साथ लौट करके अपने पड़ाव पर आई हैं कुरुक्षेत्र में, तो आकर के ठाकुर जी के चरणों की सेवा करने लगी। तो क्या देखते हैं, कन्हैया के चरणों में छाले पड़ गए थे। रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु, जब हम गए थे तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे जाने के बाद ये अचानक आपके पैरों में क्या हो गया? किसी गर्म वस्तु पर आपका पैर पड़ गया, या आप बिना पनही पहने, पादुका पहने बाहर गर्म किसी रेत पर चले गए? क्योंकि भगवान के चरण तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। कहीं आप नंगे पैर चले गए हो और गर्म भूमि के कारण आपके पैर पर छाले पड़ गए हो? तो द्वारिकाधीश रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, तुमने राधा जी को जो गरम गरम दूध पिलाया ना,
उसके कारण मेरे पैरों में ये छाले पड़ गए। आठों प्रहर राधा जी के चरण मेरे हृदय में वास करते हैं और मेरे चरण राधा जी के हृदय में वास करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण अलग नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। आठों प्रहर। इसलिए बंधुओं, राधा कृष्ण एक नहीं है, राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। आज भी आप जब वृंदावन में आते हो ना, तो राधा नाम की ऐसी मस्ती है बंधुओं कि बिना राधा राधा बोले रसना कभी पावन नहीं हो सकती। और वहां हर बात में राधे राधे होती है। वहां बिना राधे के बात ही नहीं बनती। आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, वो राधे राधे होगी। अगर पीछे रिक्शा वाला हो, ई रिक्शे वाला हो, टेम्पो वाला, उसे जगह चाहिए ना, तो वो ये नहीं कहेगा हट जा, वो कहेगा राधे 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 राधे, ताकि आप मार्ग दे सकें। पूरे वृंदावन में आपको राधे राधे मिलेगा। मथुरा में आ जाओ तो जय श्री कृष्णा हो जाएगा, और मथुरा के आसपास के गांव में चले जाओ तो राम राम साहब हो जाएगा। पर वृंदावन में क्या चलता है? राधे 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 राधे। राधा क्या है? राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति है। और राधा का नाम जपते हैं तो भगवान ठाकुर श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। हर डाल डाल पे, पात पात पे राधा ही राधा है। बिना राधा के वृंदावन में। और वैसे भी राधा कौन है? राधा भक्ति की पराकाष्ठा है। एक बार लंदन की महारानी विक्टोरिया ब्रजमंडल में आई। तो जब वो विक्टोरिया चली आ रही थी महारानी, तो वो क्या हुआ कि मार्ग में बहुत सारे वृंदावन में स्त्रियां झाड़ू बुहारी लगा रही थी। तो सवारी निकलती आई थी, सैनिक सेवादार हट जाओ हट जाओ, विक्टोरिया की महारानी चली आ रही हैं। तो सैनिक सेवादार जो थे वो हटाते चल रहे थे, तो आम जन हट गए, लेकिन जो झाड़ू बुहारी लगा रही थी ना, तो वो हटी नहीं। उसने एक हाथ में तो झाड़ू पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ कमर पे लगा लिया। बोलिए, फिर से बोलिए, कौन आ रही है? बोले, लंदन की महारानी आ रही है। बोले, होगी वो महारानी अपने देश की। हमारे वृंदावन में तो हम चारी रानी को जाने। एक तो जो ठाकुर जी की लीला स्थली पर श्री वृंदावन धाम में झाड़ू बुहारी लगाए, वह महतरानी झाड़ू लगाने वाली भी किसी रानी से कम है क्या? जिस रज को मस्तक पे धारण करने के लिए देवता भी तरसते हों, और उन गलियों में किसी को सेवा करने का अवसर मिल जाए, वो किसी रानी से कम है क्या? बोले, जिस रज में, जिस मिट्टी में हमारे ठाकुर जी ने अपने चरण धारण किए, जिसकी मिट्टी को उठा के खुद ठाकुर जी ने खाया, वो रज रानी। तीसरी हमारी यमुना महारानी, और चौथी हमारी राधिका रानी। या के अलावा हम कई रानी है ना जाना। बंदो, राधा जी भक्ति की पराकाष्ठा है, और राधा जी की कृपा हो जावे तो जीवन धन्य हो जावे।